हेलो दोस्तों, आकाश गंगा के यूट्यूब चैनल पे मैं नीलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल पर MPPAT की MCQ सीरीज़ चलाई जा रही है, उसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पे उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, कि हमारी संस्थान के द्वारा MPPAT की MCQ सीरीज़, भाई MCQ सीरीज़ जो कि ऑनलाइन है, हमारे प्ले स्टोर से हमारे कोचिंग संस्थान का एप्लीकेशन पे चलाई जा रही है, जिसका विद सॉल्यूशन सीरीज एक के कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसका प्राइस ज़्यादा नहीं है भाई, 599 रुपीज़ है, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर के दोनों सब्जेक्ट साथ ही साथ PCM भी, ठीक है, PCM भी के आपके चारों सब्जेक्ट का MCQs का सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि हमारी सारी टीम इस MCQ सीरीज़ को चलाई जा रही है विद सॉल्यूशन के साथ में। यदि आप हमारी संस्था के इस कोर्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके आप हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप हमारे प्ले स्टोर से हमारे कोचिंग का ऐप डाउनलोड करके भी वहाँ से भी इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी संस्था के द्वारा MPPAT 2026 का क्रैश कोर्स की ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट है, या यदि आप ऑफलाइन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करके आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी संस्था के द्वारा 12वीं एग्रीकल्चर प्लस PAT 2027 का ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स भी हमारी संस्था के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। यदि आप उन कोर्स के साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे संपर्क करके आप हमारी इस कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो भाई, हम लोगों ने पिछली क्लास में लगभग कुछ क्वेश्चनों की बात किए थे। अब आज का जो हमारा इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। आपको बताना है कि भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है। आपको बताना है कि भारत की मुख्य रूप से तिलहनी फसल कौन सी है। ऑप्शन ए है आपके पास में मूंगफली, ऑप्शन बी है आपके पास में सोयाबीन, ऑप्शन सी है आपके पास में तिल, और ऑप्शन डी है आपके पास में सूरजमुखी। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व की तिलहनी फसल। विश्व की मुख्यतः तिलहनी फसल जो है वो है सोयाबीन। कौन है भाई? सोयाबीन है। यदि हम बात करें भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है, तो भारत की मुख्य तिलहनी फसल आपकी क्या है? मूंगफली है। वहीं यदि हम बात करें तिल की, तो जो तिल है, भारत में तिल उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। भारत तिल उत्पादन में 5वें स्थान पर है। और यदि हम बात करें, जो तिल है वो खरीफ ऋतु की फसल है। कब की है? खरीफ में लगता है भाई, खरीफ में लगता है क्या? तिल। और तिल को ही आप जो है, तिल को ही तिलहनी फसलों की रानी के नाम से भी जानते हैं, और तिलहनी फसलों का राजा आप मूंगफली को बोलते हैं। और सूरजमुखी की यदि हम बात करें, तो जो सूरजमुखी है ये हृदय रोगियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका तेल, हृदय रोगियों को सूरजमुखी का तेल खाने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ जो सूरजमुखी है ये सिंचाई के लिए, या जल का जो है सिंचाई के लिए जो है सूचक पौधे के रूप में भी कार्य करता है जो सूरजमुखी है। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मूंगफली। क्या है भाई? मूंगफली है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरंडी किस मौसम की फसल है? आपको बताना है कि अरंडी कौन से मौसम की फसल है। ऑप्शन ए है आपके पास में खरीफ ऋतु की फसल है, या रबी की है, या जायद की है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, अरंडी कौन सी ऋतु की फसल है। अरंडी की यदि हम बात करें तो अरंडी जो है वो खरीफ ऋतु की फसल है। साथ ही साथ अरंडी की गुणसूत्र संख्या की बात करें तो अरंडी की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 20 होती है। यदि इसके पुष्प क्रम की हम बात करें तो इसका पुष्प क्रम रेसीमस कहलाता है। ठीक है, रेसीमस कहलाता है। और इसमें इसके फल के प्रकार की बात करें तो इसका फल का प्रकार कैप्सूल कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? इसका फल का प्रकार कैप्सूल कहलाता है। इसमें तेल की यदि हम बात करें तो तेल इसमें 45 से 50% देखने को मिलता है।
तो अरंडी जो है वो खरीफ ऋतु की फसल है। साथ ही साथ अरंडी की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 2n बराबर 20 होती है। इसका जो पुष्प क्रम होता है वो रेसिमस कहलाता है। फल का प्रकार क्या कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है। यदि अरंडी में तेल की मात्रा देखें तो अरंडी में तेल की मात्रा कितनी होती है, 45 से 50% होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक उद्यान विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। आपको बताना है आधुनिक उद्यान विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के पिता किसे आप कहते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास में एल.एच. बेली, ऑप्शन बी है आपके पास में के.एल. चड्डा, ऑप्शन सी है आपके पास में जी.एस. घोष और ऑप्शन डी है आपके पास में ए.एस. नागार्जुन। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एल.एच. बेली की, है ना। उद्यान शास्त्र आप लोगों को पता है, उद्यान शास्त्र जो है उसे अंग्रेजी में आप हॉर्टिकल्चर कहते हैं, जो कि कृषि विज्ञान की एक शाखा है। किसकी शाखा है भाई, कृषि विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत आप लोग फलदार पौधे, फूल वाले पौधे, औषधि पौधे, सब्जी वाले पौधों का आप क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे ही आप क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर जो शब्द है वो लेटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है भाई, लेटिन भाषा का। आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, जितने भी शब्द जिनके अंतिम में यदि कल्चर लिख के आ जाए, क्या लिख के आ जाए भाई, कल्चर लिख के आ जाए, वो हमेशा लेटिन भाषा के शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जिनके अंतिम में लॉजी लिख के आ जाए तो वो ग्रीक भाषा के शब्द कहलाते हैं। तो इस ट्रिक से आप इन शब्दों को भी देख सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है। आपसे एग्जाम में पूछ लेता है तो आप बताएंगे हॉर्टिकल्चर जो शब्द है वो लेटिन भाषा का शब्द है। हॉर्टिकल्चर जो है कृषि विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत आप लोग फल वाले पौधे, फूल वाले पौधे और सब्जी वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। इस हॉर्टिकल्चर की यदि हम बात करें तो आपके पीएटी में लगभग भाई 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूरे के पूरे हॉर्टिकल्चर से संबंधित पूछे जाते हैं। आपको मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, साथ ही साथ जो हमारी एमसीक्यूज की विद सॉल्यूशन सीरीज है उस पर भी हम हॉर्टिकल्चर पे आप लोगों को लगभग 7, 8 या 10 एमसीक्यूज की सीरीज इस अकेले टॉपिक पर देंगे। आप लगातार हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा और अच्छे से अच्छे नंबर आप पीएटी में हासिल करिएगा। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। यदि हम बात करें एल.एच. बेली की, तो एल.एच. बेली को हॉर्टिकल्चर के पिता कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर के पिता कहा जाता है। उद्यान शास्त्र के पिता आप एल.एच. बेली को कहते हैं। वहीं यदि हम के.एल. चड्डा की बात करें तो के.एल. चड्डा को उद्यानिकी, आधुनिक उद्यानिकी विज्ञान के पिता कहा जाता है। मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के जो पिता है वो है के.एल. चड्डा। क्या है, के.एल. चड्डा है। वहीं के.एल. चड्डा जो है वो सुनहरी क्रांति के पिता भी इसे कहा जाता है। सुनहरी क्रांति के पिता किसे कहते हैं, के.एल. चड्डा को कहते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें जी.एस. घोष की, जी.एस. घोष को आप सुपर राइस के पिता, किसके, सुपर राइस, ठीक है भाई, सुपर राइस के पिता आप जी.एस. घोष को कहते हैं। वही यदि हम बात करें ऑप्शन डी की, एस. नागार्जुन जो है इसे सुपर व्हीट, सुपर गेहूं, सुपर व्हीट के पिता जी.एस. घोष को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको अब राइट आंसर तो पता चल गया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, के.एल. चड्डा को आप आधुनिक उद्यान विज्ञान के पिता कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपपड़ी में 3 मुख्य तत्व कौन से हैं आपको बताना है। भूपपड़ी जो है अर्धकृष्ट है, वह आपको उसमें कितने मुख्य तत्व आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ऑप्शन सी है आपके पास में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। और ऑप्शन डी है आपके पास में जिंक, मैंगनीज और आयरन। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। अर्धकृष्ट में मुख्य रूप से कौन से तत्व आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अर्धकृष्ट के बारे में पता होना चाहिए। अर्धकृष्ट भूपपड़ी जो कि पूरी पृथ्वी का, कुल पृथ्वी का 1% से भी कम भाग होता है भाई। 1% से भी कम भाग जो होता है वो भूपपड़ी होती है। और भूपपड़ी जो होती है वो
पृथ्वी की जो है ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे आप भूपपड़ी कहते हैं। यदि भूपपड़ी की मोटाई की हम बात करें तो भूपपड़ी की जो मोटाई है वो 5 से 60 किलोमीटर लगभग देखने को मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए जो भूपपड़ी है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जो कुल पृथ्वी का 1% से भी कम भाग होता है, और जो भूपपड़ी है उसकी मोटाई आप लोगों को 5 से 60 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो आपसे इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि जो भूपपड़ी है उसमें कौन से मुख्य तत्व आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यदि हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात करें तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, हम लोगों ने देखा था। नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम की बात, ये आपके मूल पोषक तत्व हैं। कौन से भाई? मूल पोषक तत्व पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्व आप लोगों को मैंने बताया था 17 होते हैं। उन 17 में से जो मूल पोषक तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो पोटेशियम है ये आपके प्राथमिक पोषक तत्व है जो कि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और पौधों को लगभग 1 ppm से अधिक इनकी आवश्यकता होती है। वही यदि हम बात करें जिंक, मैंगनीज और आयरन की तो ये पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को 1 ppm से क्या होती है? कम होती है। तो आपको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम ये भूपपड़ी के मुख्य तत्व है। यदि हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन जो होती है लगभग भूपपड़ी में आपको 46.60% देखने को मिलती है। यदि सिलिकॉन की यदि हम बात करें तो लगभग 27% आपको देखने को मिलता है। एल्युमिनियम की यदि हम बात करें तो लगभग एल्युमिनियम 8.07% आपको देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ताकि हम आगे के क्वेश्चनों को और कंटिन्यू कर सकें।